जय हिंद दोस्तों, ये सिनेमेटिक स्टोरी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एडोल्फ एचमैन अचानक दुनिया से गायब हो गया और अपनी पहचान छुपाकर रिकार्डो क्लेमेंट के नाम से अर्जेंटीना के ब्यूएनोस एयर्स में एक साधारण मजदूर की तरह रहने लगा, जहां वह रोज काम पर जाता, चुपचाप घर लौटता और एक सामान्य जीवन जीता दिखाई देता था। लेकिन उसका अतीत दुनिया के सबसे बड़े अपराधों में गिना जाता था। एडोल्फ एचमैन का जन्म 1906 में जर्मनी में हुआ था और बाद में वह नाजी पार्टी से जुड़ गया। एडोल्फ हिटलर के शासन में वह धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण अधिकारी बन गया। उसका काम यह था कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों से यहूदियों को पकड़कर कैंपों तक पहुंचाने की व्यवस्था करना। वह सीधे तौर पर उन योजनाओं से जुड़ा था जिन्हें इतिहास में हॉलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों लोगों की जान गई। इसी बीच मोसाद को एक गुप्त सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति अर्जेंटीना में छिपा हुआ है और इसर हरेल ने इस सुराग को गंभीरता से लेते हुए एक खुफिया टीम को वहां भेजा, जिन्होंने महीनों तक उसकी निगरानी की, उसकी चाल, उसके रोजमर्रा के काम और उसके व्यवहार को ध्यान से देखा। और जब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वही आइकमैन है, तब 11 मई 1960 की शाम को एक सुनसान सड़क पर जैसे ही वह बस से उतरकर अपने घर की ओर बढ़ा, एजेंट्स ने अचानक उसे घेरकर चुपचाप काबू में कर लिया और एक गुप्त ठिकाने पर ले गए, जहां उसे कुछ दिनों तक छिपाकर रखा गया। इसके बाद सबसे कठिन हिस्सा शुरू हुआ, उसे अर्जेंटीना से बाहर निकालना का, क्योंकि यह एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता था। इसलिए मोसाद ने एक चालाक योजना बनाई और उसे एक बीमार एयरलाइन कर्मचारी के रूप में तैयार किया। फिर उसी हालत में उसे विमान में बैठाकर गुपचाप इजराइल ले जाया गया, जहां पहुंचने के बाद उस पर खुला मुकदमा चला और पूरी दुनिया के सामने उसके अपराधों का हिसाब हुआ। इस तरह यह ऑपरेशन इतिहास में एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसने यह साबित किया कि चाहे कोई कितना भी दूर क्यों न छिप जाए, न्याय एक दिन उसे ढूंढ ही लेता है।